उपकरण में या बच्चों ध्यान से सुनना बीच में। प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। इट्स द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सिलेक्शन प्रोसेस में हमारा पहला स्टेप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट। अगला स्टेप हमारा होएगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद अगला हमारा होएगा रेफरेंस चेक्स। उसके बाद होएगा सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद होएगा हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद होएगा हमारा जॉब ऑफर। उसके बाद होएगा हमारा कॉन्टैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो हमें ये स्टेप वाइज इस प्रोसेस को पूरा करना है। सबसे पहले हम चलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। इसमें हम सबसे पहले कर्मचारियों से, जो भी हमारे कर्मचारी हमारे यहाँ जॉब करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनसे हम एप्लीकेशन, उनके मार्क्स, जो उन्होंने जहाँ पर क्वालिफिकेशन हासिल की है, सारे रिजल्ट्स वो हम उनसे लेते हैं और उनकी एप्लीकेशंस और उनके द्वारा लिए गए सर्टिफिकेट्स, उसकी पूरी तरह से जांच करते हैं कि वो सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार से डुप्लीकेट तो नहीं है। कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो यूनिवर्सिटी से फ्रॉड के एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, उनको हम उसी समय रिजेक्ट कर देंगे। कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड के अनुसार बिलो होते हैं। जैसे हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिख रखा है कि केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके 60% से अबव मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में। अगर किसी के 60% से कम हैं तो उस एप्लीकेशन को हम उसी समय रिजेक्ट कर देंगे। कई इंस्टीट्यूशन में होता है कि हम केवल लेडीज़ को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और वहाँ पर किसी जेंट्स ने अप्लाई कर रखा है तो उसकी एप्लीकेशन को उसी समय हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा होता है अगला टेस्ट। उस टेस्ट को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन करते समय अच्छी कंपनियां कई प्रकार के टेस्ट लेती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। अब उस कर्मचारी ने जो भी आपको सर्टिफिकेट दिखाए हैं, जो उसने ग्रेजुएशन हासिल की है या किसी भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन से नॉलेज हासिल की है, वो उसको आता भी है या नहीं आता है। सपोज करो हमारे यहाँ कोई अकाउंट की पोस्ट के लिए, लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हम सबसे पहले उससे अकाउंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें पूछते हैं। बैलेंस शीट बनवा के देखना, किसी भी टिपिकल जर्नल एंट्री को पूछना, कैश बुक में एंटर करवा के देखना, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूछना, बीआरएस के बारे में पूछना। ये होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करने आया है उसका एप्टीट्यूड कैसा है, वो संस्था में वास्तव में काम करने के लायक है या नहीं है। कई कर्मचारी शुरू से ही, पहले दिन से ही उनका एटीट्यूड बहुत हाई फाई होता है और वो अपने एटीट्यूड में ही घिरे रहते हैं और संस्था के लिए वफादार नहीं होते। उन्हें उसी समय हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार
प्रकार के टेस्ट करने के लिए कई बार एक एग्जाम्पल हम आपको केस स्टडी में बताते हैं कि एक बार इंटरव्यू लेने से पहले उसके सामने एक बुक को नीचे गिरा दिया। एक कर्मचारी उस बुक के ऊपर पांव रखकर ही आ गया। उन्होंने उसी समय उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। दूसरा कर्मचारी उस बुक के पास में से आ गया, उसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट। तीसरा कर्मचारी उसने उस बुक को पहले अच्छे ढंग से उठाया और उसको नमस्कार किया और उसकी हालत को सुधारा और उसे प्रॉपर वे से ढंग से टेबल पर रखकर सम्मानित रूप से उसके आगे हाथ जोड़कर फिर आगे कहता है मे आई सिट डाउन। तो इससे उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के व्यवहार का पता चलता है कि वो एम्प्लॉय जिसने सरस्वती से शिक्षा प्राप्त की है उसके प्रति उसका क्या भावना है। ये होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट आजकल कर्मचारी जिसको हम जॉब देने की सोच लेते हैं तो कंपनियों में उसको डिफरेंट टाइप की यूनिफॉर्म पहनने को बोला जाता है ताकि वो हमारी इंस्टीट्यूशन में उस जॉब के लिए बिल्कुल अच्छे ढंग से आ सकता है या नहीं। ये होता है पर्सनैलिटी टेस्ट कि जब भी हम किसी जॉब के लिए जाएं उसके लिए हमारे जो ड्रेस वगैरह है या हमारा हेयर स्टाइल है या हमारा दूसरा बैठने का स्टाइल है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी फिल्म स्टार के लिए नहीं जा रहे हैं। इसके बाद होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में जो कर्मचारी जिस जॉब में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है उससे रिलेटेड उसको पूरा काम आता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर ऑपरेटर को ज्वाइन करवाना है तो हम उसकी कंप्यूटर में स्पीड को चेक करके देखेंगे कि वो 1 मिनट में कितनी स्पीडली काम कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द ट्रेड टेस्ट। उसके बाद होता है इंटरव्यू। कर्मचारी को अपने सामने पूरी की पूरी टीम बुलाकर उससे वाद विवाद करती है, उससे आमने सामने बात करती है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कहते हैं। रेफरेंस चेक, इसके अंदर हम कर्मचारी की बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि उसके फादर क्या हैं, उसके फादर जॉब में है कि नहीं, उसकी मदर जॉब में है कि नहीं, उसके ब्रदर क्या करते हैं, उसकी सिस्टर क्या करती है, उसने ये एजुकेशन कौन से इंस्टीट्यूशन से प्राप्त की। उसके बाद होता है सिलेक्शन डिसीजन। हमने उस कर्मचारी को जो प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है उसके लिए हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। सारे उसके सर्टिफिकेट वगैरह और सारी चीज़ों पर एनालिसिस करने के बाद उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर हमने उसको जॉब ऑफर करनी है तो हम उससे मेडिकल चेकअप करवाने को बोलते हैं, आइज टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए और डिफरेंट टाइप के टेस्ट के लिए, ताकि वो फिजिकली पूरी तरह से हमारी जॉब के लिए फिट है या नहीं है। अब सपोज करो किसी भी कर्मचारी को हमने आर्मी में जॉब प्रोवाइड करवानी है तो आर्मी में अगर उसको चश्मा लगा हुआ है, आइज की प्रॉब्लम है और उसकी जो चेस्ट है वो हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार, उसका वेट, उसकी हाइट हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, मेडिकल तौर पे वो किसी भी तरह से अनफिट है, तो वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो वो हमारी जॉब के लिए डिजर्व नहीं करता। दैट इज कॉल्ड द मेडिकल टेस्ट।
उसके बाद हमारा होता है जॉब ऑफर। सारी चीज़ें करने के बाद हम उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस जॉब पर रखा जा रहा है और इसकी इतनी सैलरी मिलेगी और इसके लिए तुम्हारे को इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी इंस्टीट्यूशन में। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर कर्मचारी और इंस्टीट्यूशन दोनों के बीच में उस जॉब के लिए सहमति बन जाती है, यानी कि एम्प्लॉय भी पूरी तरह से उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करने को तैयार है और इंस्टीट्यूशन भी उसको रखने के लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर है, पूरी कमेटी ने डिसीजन दे दिया, तो हम उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और उसकी एक कॉपी हम उस एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि ये ऑफ़र आपको दी जा रही है, ये जॉब आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उसके लिए आपके ऊपर इन टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्शन लिया जाएगा और आपकी जॉब चली जाएगी। इन चीज़ों में आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और इन चीज़ों पर आपके ऊपर पनिशमेंट होएगी। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें हम पहले से ही डिसाइडेड करके कर्मचारी को बताते हैं। दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन प्रोसेस। That's all.